जय श्रीमन नारायण, जय गया जी धाम की, जय पितृभूमि की, जय माँ जानकी, जय माँ सीता मैया, जय दशरथ जी की जय। तो बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि कहते हैं पंडित जी, जब हम गया जी में पिंडदान कर तो लेते हैं, लेकिन करने के बाद जब हम घर वापस आते हैं तो हमें कौन सी विधि का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए गया जी में पिंडदान कर देने के बाद। ये कन्फ्यूजन आपके मन में आता है और बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न भी है, क्योंकि कन्फ्यूजन कुछ, कोई कहते हैं मूल भागवत का पाठ करवा दीजिए, कोई कहते हैं कि गौदान कर दीजिए, कोई कहते हैं 101 ब्राह्मण को भोजन करवा दीजिए, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और लोग कन्फ्यूजन में पड़ते हैं और वो गलती कर बैठते हैं। लेकिन देवी देवता माफ़ कर सकते हैं, लेकिन पितृ कभी माफ़ नहीं करते, क्योंकि पितृ आप पे ही आश्रित है। पितृ यही चाहते हैं कि हमारे कुल से कोई भी व्यक्ति, जब बच्चा घर में जन्म होता है तो लोग कहते हैं ना सबसे पहले हमारे ख़ानदान में हम लोग प्रसन्न होते हैं। नहीं, आपसे सबसे पहले जो ख़ानदान में जब भी बच्चा पैदा होता है, बच्चे में अगर पुत्र पैदा हो, तो सबसे पहले हमारे और आपसे पहले हमारे पितृ खुश होते हैं। वो ये कहते हैं कि देखो आज हमारे वंश में या हमारे घर में एक वंश पैदा हुआ है जो हमें पिंडदान करेगा, गया जी में जाकर हमें उद्धार करेगा। तो ये हम नहीं कहते, ये गरुड़ पुराण कहता है, गरुड़ पुराण पढ़ लीजिए, वायु पुराण, विष्णु पुराण में ऐसा गया श्राद्ध पद्धति में ये वर्णन है। तो इसलिए वो हमेशा आपसे आश्रित होते हैं कि हमें ख़ानदान में हमारे जो भी पैदा हो वो हमारे गया जी में जाकर हमारे निर्मित पिंडदान करेगा। तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि पंडित जी अगर पितृ खुश होते हैं तो पितृ हमें मार्गदर्शन क्यों नहीं देते। तो पितृ तो आपको बताते ही हैं, पितृ की ही कृपा है कि अभी तक जो कुछ भी है आपके पास वो पितरों की ही कृपा है, क्योंकि उन्होंने संपत्ति आपको दे दी, अपना घर बार दे दिया, अपना धन दे दिया, सब कुछ तो आपको दे दिया। अब क्या चाहते हैं उनसे, और आप उनका श्राद्ध नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग उनका नियमित रूप से श्राद्ध नहीं करते, या बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जानकारी नहीं है श्राद्ध करने की। बहुत सारे लोग का ऐसा भी होता है कि पितृ गुजर गए हैं, उनका 12 दिन का आपने श्राद्ध नहीं किया, वार्षिक श्राद्ध नहीं किया, ऐसे बहुत सारे तमाम गलतियां आप करते हैं। तो पितृ कभी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो आप पे आशा रखते हैं। और पितृ किस रूप में आपको बताएंगे, सपने में आएंगे, शरीर पे आएंगे, कष्ट देंगे, यही सब करेंगे आपके साथ, इसी रूप में आपको बताएंगे। और क्या कि मैं पितृ कष्ट में हूँ भाई, तो मुझे इस कष्ट से निकाल। तो भाई पितरों का श्राद्ध अच्छे तरीके से करते रहिए। और आज के वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि गया जी में जब पिंडदान करते हैं, गया जी में पिंडदान करने के बाद आपको घर में जाकर क्या करना चाहिए, ये विशेषता आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, कम से कम क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जब हम घर से वापस घर जाते तो कहा गया श्राद्धन्ते भूरि भोजनम, श्राद्ध के बाद ब्राह्मण को ज़रूर रोटी करवाइए। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं पंडित जी ब्राह्मण को भोजन करवाना तो है, तो क्या 101 ब्राह्मण, कुछ लोग कहते हैं 201 ब्राह्मण को कराओ, कुछ कहते हैं 501 ब्राह्मण को, कोई कहते हैं सार्वजनिक भोजन करा दो, कोई कहता है कि 10 20 50 कन्या को बुलाकर खिला दीजिए। क्या है इसका मतलब? अब जो व्यक्ति गरीब है वो 500 लोगों का भोजन कैसे कराएगा, जो व्यक्ति गरीब वो 101 ब्राह्मण का भोजन कहाँ से कराएगा। और बहुत सारे लोगों पर ये भी मैंने सुना है कि ब्राह्मण घर जाते ही नहीं है खाना खाने के लिए, श्राद्ध का खाना वो खाते ही नहीं है। तो फिर क्या कीजिएगा आप? तो ऐसा नहीं है, आप गरीब हो अमीर हो, पितृ जो हैं भौ के भूखे होते हैं। तो जब भी आप श्राद्धन्ते भूरि भोजनम लगभग पिंडदान करके जब वापस आप घर जाते हैं तो कम से कम एक ब्राह्मण, एक ही ब्राह्मण को आप आदर सत्कार से घर पे बुला के खीर पूरी जो भी आपको अच्छा लगे पितरों के लिए, वो आप अच्छे से बनाकर अपने हाथों से श्रद्धा से उनको खिलाइए और उनको तृप्त कीजिए। तो जो वो श्रद्धा से जो एक ब्राह्मण जो तृप्त होकर आपके खुश होकर जो आपके घर से जाएगा ना, उतना ही काफ़ी है पितरों के लिए, क्योंकि पितर जो होते हैं वो भौ के भूखे, और जो उस ब्राह्मण को खिलाएंगे वो सूक्ष्म रूप से पितरों को प्राप्त होता है। तो आप बस इतना ही कीजिए, कम से कम एक ही ब्राह्मण को खिलाइए, लेकिन आदर सत्कार से उनको बुलाइए, बिठाइए, खिलाइए और आदर सत्कार से उनको विदा कीजिए। दान दक्षिणा देकर जो भी आपको यथाशक्ति दान देना है, वस्त्र पात्र आप दे सकते हैं उनको, वस्त्र पात्र देकर भी आप उनको विदा कर सकते हैं। दक्षिणा दीजिए जो भी यथाशक्ति दक्षिणा हो, तो ये भी देकर आप विदा करिए उनको, क्योंकि ब्राह्मण संतुष्ट है तो देवी देवता और पितृ वैसे भी संतुष्ट हो जाते। तो ब्राह्मण को भोजन ज़रूर करवाइए। बहुत ज़्यादा हो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि गायत्री का हवन करवा दो। गया जी में जाने के बाद, गया जी में जब पिंडदान करके जाते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि गायत्री का हवन करवा देना चाहिए। कैसे गायत्री का हवन करवा दीजिएगा?
और आप अज्ञानवश करवा भी देते हैं और पाप के भागी आप बनते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि कौन सी गायत्री का आपको पाठ करना है या हवन करना है। तो हमारी आपकी गायत्री होती है, वो आप जानते हैं कि हमारी आपकी गायत्री कौन सी है। मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि एक वर्ड भी बोलना और सही गलत समय पे भी हम आप पाप के भागी बनते हैं। उनका तो वीडियो ऑडियो भी आता है, वो भी नहीं सुनना चाहिए गलत तरीके से। तो पितृ गायत्री का हवन करवाना है, जिसे हमारी आपकी गायत्री होती है जो भी, तो पितरों की एक गायत्री होती है। वो अच्छे ब्राह्मण, ज्ञानी ब्राह्मण को बुलाइए और उनको कहिए कि हमें पितृ गायत्री का पंडित जी हवन करवा दीजिए। तो आप पितृ गायत्री का हवन कराइए, ना कि हमारी आपकी गायत्री का हवन कराइए। जो ब्राह्मण बोलता है वो ज्ञानवश बोलता है, और जितनी गायत्री आप मन में सुनते हैं और जितना आप मन में जप करते हैं, उससे 10 गुना पाप आपको लगता है। क्योंकि आप किसके लिए कर रहे हैं? गायत्री तो हमारे लिए है ना भाई। तो हम अपने लिए थोड़ा नहीं कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं पितरों के लिए ना। तो पितरों के लिए पितृ गायत्री है, तो पितृ गायत्री का हवन आपको करवाना है। हो सके तो पितृ गायत्री का जप ही करवा दीजिए, ये कर सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पितृ गायत्री का आपको हवन कराना है, ना कि गायत्री का। अब यहाँ से जाने के बाद एक चीज़ ये होता है कि हम घर से जाएंगे तो पिंडदान करना है या नहीं। पिंडदान मतलब क्या होता है कि कहते हैं लोग कि जब हम गया जी में बिठा दिए हैं पितरों को, तो हम क्या कर वापस घर आकर पिंडदान करना है पंडित जी। तो देखिए, शास्त्रों में श्राद्ध 12 तरीके का बताया गया है। तो शास्त्रों में जब श्राद्ध 12 तरीके, तो उसमें पिंडदान है, एकोदिष्ट, नित्य, नैमिक, काम, वृद्धि, कई तरह के श्राद्ध बताए गए हैं। तो आपको कुछ करना नहीं है। कम से कम जब भी पितरों की तिथि आए या घर से वापस तुरंत अगर घर जाएं आप, तो कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन तो कराते हैं, उससे पहले अब उनको कहिए कि एक तर्पण करवा लीजिए। तर्पण कराइए, ये भी एक श्राद्ध है, नित्य श्राद्ध है। तर्पण कराना बहुत ज़रूरी होता है, और तर्पण नित्य क्रिया है, वो हमें करना चाहिए। तो तर्पण जरूर कराइए, अच्छे ब्राह्मण से बुलाकर कहिए कि हमें तर्पण करा दीजिए, वो भी एक श्राद्ध है। ब्राह्मण को रोटी कराना है, वो भी एक श्राद्ध है। मूल भागवत का पाठ जो पितरों को निर्मित करा रहे हैं, वो भी एक रूप है। गायत्री, पितृ गायत्री का हवन करा रहे हैं, वो भी एक रूप है। तो ये भी एक श्राद्ध है, जिसको हम नित्य श्राद्ध कहते हैं। जो नित्य तरीके से हम लोग, जो नित्य तरीके से हम पूजा पाठ हम करते हैं ना, घर में भगवान की स्थान देते हैं भगवान को, और नित्य धूप दीप नैवेद्य दिखाते हैं, वैसे वो नित्य श्राद्ध है। तो कम से कम ब्राह्मण को रोटी करवाइए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि घर से जाने के बाद कुत्ते कौवे की ग्रास को क्या करना है पंडित जी? कुत्ते कौवे की ग्रास, गऊ की ग्रास, किसको किसको देना है, किसको नहीं देना। तो जब आप घर से वापस जाइए, तो जब गया जी में पिंडदान हो जाए, तो जब वापस घर जाइए तो 2 चीज़ों का ग्रास निकलना बंद हो जाता है। पहला कुत्ते का और दूसरा कौवे का। ये 2 चीज़ों का ग्रास आपको नहीं निकालना है। अब ये मन में प्रश्न आ रहा होगा कि कुत्ते और कौवे की ही ग्रास क्यों बंद हो रही है और गऊ की ग्रास चल रही है, क्यों? तो ये इसके लिए सेपरेट मैं वीडियो कोशिश करूँगा आप लोगों को बनाने के लिए, क्योंकि ये वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए बस इतना ध्यान रखिएगा कि कुत्ते कौवे की ग्रास आपको नहीं निकालनी है। गऊ की रोटी, ब्राह्मण को रोटी और तर्पण, ये एक नित्य श्राद्ध है। तो ये जीवन भर करना है। और ये जब पितरों की तिथि आए या अमावस्या आए, तो उस दिन यही करना है आपको, पिंडदान गया जी में हो जाने के बाद। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना। गौ, ब्राह्मण, तर्पण, और हो सके तो पितृ गायत्री का हवन करा दे, ये नहीं और उसके अन्यथा भी आप भागवत कथा का पाठ करवा सकते हैं। तो ये चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है और यही करना है। और ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसीजर में आपको नहीं जाना है। वैसे तो गया जी जाने के बाद बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, आने से पहले भी बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। तो मैं आपको बस उतना ही जानकारी देता हूँ जितना आप निर्वाह कर सके, चूँकि आज के जीवन में मैं भी देख रहा हूँ ये जीवन बहुत व्यस्त है, हमारा भी और आपका भी। तो जितना निर्वाह हो उतना ही कीजिए, हाथ वहीं लगाइए जहाँ पूरा हो सके। ये नहीं कि लंबा चौड़ा प्रोसीजर में गए, जाते जाते आधा किया आधा छोड़ दिया, तो आधा छोड़ देने के बाद तकलीफ़ में पड़ जाएंगे, पितृ रुष्ट होंगे, पितृ दोष लगेगा, आप संकट में आ जाइएगा। फिर आप कहिएगा पंडित जी गया जी में आकर पिंडदान तो कर गए हैं, फिर भी ये कष्ट हो रहा है, वो कष्ट हो रहा है। तो भाई गया जी तो आते हैं, लेकिन अच्छे ब्राह्मणों से जानकारी लीजिए। ऐसे तो हर तीर्थों पे, हर जगह पे लाखों 2 लाख ब्राह्मण मिलते हैं, लेकिन आपको देखना है। एक तो बार बार गया जी होता नहीं है, वो गया जी करिए तो अच्छे ब्राह्मणों से कीजिए, जानकार ब्राह्मणों से पिंडदान कराइए। और घर से जाने के बाद भी घर में भी कोई अच्छे जानकार ब्राह्मणों को अपने पास रखिए, उनसे जानकारी लेते रहिए श्राद्ध से रिलेटेड। और हम भी आपको जानकारी देते हैं श्राद्ध से रिलेटेड। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो हमसे भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं दे देता हूँ आपको और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। और पितृपक्ष से रिलेटेड जो कोई भी क्वेरी है, कि मैंने 2-3 वीडियो पहले भी बना चुका है
चुके हैं कि पितृपक्ष कब से है, पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए, पितृपक्ष में आने से पहले घर में क्या विधि करनी चाहिए। मैंने सारा वीडियो बना रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक तो दे दूँगा, आप मेरे चैनल पर जाकर वो सारा वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। तो ये पितृपक्ष से रिलेटेड ही मैं रेगुलर वीडियो बना रहा हूँ, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं कि घर से जाने के बाद आपको कम से कम इतना करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले भागवत कम से कम, पितृ गायत्री का हवन, तर्पण, गौ को रोटी, ब्राह्मण को रोटी, ये 5 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ये कम से कम करते रहना, ये नित्य श्राद्ध है। अगर आप भागवत भी नहीं करा पाते हैं, पितृ गायत्री का हवन भी नहीं करा पाते हैं समय का अभाव होते हुए, तो कम से कम ब्राह्मण को रोटी, गौ को रोटी और तर्पण, ये नित्य श्राद्ध ये आपको करते रहना, ठीक है। और बाकी कोई क्वेश्चन हो हमसे रिलेटेड, गया जी से रिलेटेड, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और हम आपसे ये चाहते हैं कि आप अपना प्यार मुझे बना कर रखिए, और आप लोग हमसे क्वेश्चन को क्वेरी करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे भी लगता है कि नहीं कोई है जो आज के ज़माने में भी इंटरेस्टेड है श्राद्ध से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं आपसे गया पुरोहित होने के नाते ये चाहूँगा कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिए, या और भी आने वाला वीडियो आप तक पहुँचता रहे। श्राद्ध से रिलेटेड ही मैं बनाता हूँ वीडियो, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचे। जो आप जैसे भी लोग, बहुत सारे ऐसे जो ज्ञानी हैं जिनको ज्ञान नहीं है, और ढूंढ रहे हैं तो सही जानकारी उनको तक नहीं पहुँच पा रही है, तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। और क्वेरी क्वेश्चन जो भी हो, मैं नंबर आपको दे रहा हूँ, मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8092277767, दूसरा नंबर है 9102345987। ये दोनों मेरे व्हाट्सअप है, तो व्हाट्सअप भी आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं अपना नंबर दे दूँगा। तब तक लिए सभी पितृ देवताओं की जय। जय श्रीमन नारायण, जय सीताराम।